मुंबई का ही उदाहरण देख लीजिए। 2016 में जहां व्हीकल्स सिर्फ 16% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार थे, अब ये आंकड़ा बढ़कर 30% पर हो गया है इसी कार डिपेंडेंसी की वजह से। वॉकिंग, साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में गाड़ियां कहीं ज्यादा और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। अगर ज्यादा लोग गाड़ियों से ट्रैवल करेंगे तो ज्यादा ट्रैफिक भी बढ़ेगा और यही चीज हमारे शहरों में हो भी रही है। नीदरलैंड की एक कंपनी ने जब सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले शहरों की लिस्ट जारी करी तो इसमें कोलकाता दूसरे नंबर पर था। यहां 10 किलोमीटर के सफर में 34 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं, इतना ज्यादा ट्रैफिक। इसके अलावा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई भी इस लिस्ट में शामिल थे। इस समस्या का सॉल्यूशन बड़ा साफ है। सरकार को सड़कों और हाईवेज पर पैसे खर्च करने की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पैसे खर्च करने की जरूरत है। देश के शहरों में मेट्रो, बसेस, ट्रेन और ट्राम्स, इन सबको कहीं ज्यादा और बढ़ावा देना होगा। यही चीज जब मैंने एक पिछले वीडियो में सजेस्ट करी थी, कुछ लोगों ने इस बात का बहुत मजाक बनाया था कि मैं हाईवेज पे पैसे खर्च करने के खिलाफ हूं। लेकिन अगर आप भी इस पर डेटा देखेंगे तो चौंक जाएंगे। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 1000 लोगों के लिए सिर्फ 1.2 बसेस हैं। डेवलपिंग देशों में ये रेट 5 के अराउंड होता है और डेवलप्ड देशों में तो 10 से ज्यादा बसें होती हैं फॉर एवरी 1000 पीपल। साल 2000 से लेकर 2009 के बीच में दिल्ली में सरकारी बसें केवल 1% के रेट से बढ़ी, लेकिन कारों में 9% रेट की बढ़ोतरी देखी गई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टडी के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शेयर 2000 से 2001 में 75.7% से घटकर 2030 से 2031 में केवल 44.7% रह जाएगा। यानी कि देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज और भी नीचे गिरता जा रहा है और यह बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। इंडिया में आज के दिन 1000 लोगों में से करीब 246 लोगों के पास व्हीकल्स हैं और इतने में ही ये हालत है देश में एयर पोल्यूशन की। सोच सकते हो आगे 10 सालों में क्या होगा। लोग भीड़ की वजह से, लंबे वेटिंग टाइम की वजह से, अनरिलायबल सर्विस आदि की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने से बचते हैं। कंप्लेन कर दो। क्या यार आप क्यों किसी की सीट पे ऐसे बैठी हुई हैं? सभी सरकारों को अर्जेंटली ये चीज सुधारने की जरूरत है। ट्रेन्स, बसेस की सर्विसेज इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो एयर पोल्यूशन और भी भयंकर बनने वाला है अगले 10 सालों में। आज के दिन किसी भी और डेवलप्ड देश को आप देख लो जहां हवा साफ है और इंडिया जितनी ही हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मौजूद है, चाहे चाइना हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो या सिंगापुर हो, इन सभी देशों में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हवा साफ क्यों रह पाती है? क्योंकि बहुत ही बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हैं इन देशों में। गाड़ियों के इस्तेमाल करने पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इन देशों में। सिंगापुर में तो एक टोटल लिमिट तक सेट कर दी गई है कि इस नंबर से ज्यादा टोटल गाड़ियां सड़कों पर नहीं हो सकती।